blockchain basically. One is public, next is private, and the other is consortium or hyperledger based. Now this Bitcoin is a public blockchain, right? Ethereum is a public blockchain. On Bitcoin, anyone can come, make his public key, private key, and start his transaction, his or her transaction. And there is no foundation. You can make n number of public key का मतलब होता है यूजर नेम, जैसे होता है ना अपना यूजर नेम. जैसे मुझे आपको पैसे भेजने हैं तो मुझे आपको पब्लिक की पता होनी चाहिए, और मुझे अपने पैसे ट्रांजैक्ट करने हैं उसके लिए मुझे यूजर नेम पासवर्ड यानी पब्लिक की प्राइवेट की दोनों पता होनी चाहिए, राइट? तो पब्लिक ब्लॉकचेन में कोई भी एंटर कर सकता है, राइट? उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्राइवेट. अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बहुत सारी एंटिटीज हैं, ये तो नहीं चाहिए कि हम किसी पब्लिक ब्लॉकचेन पे, जैसे एक तो इंटरनेट होता है, एक इंट्रानेट होता है, आर्मी का अपना इंटरनेट है, बैंक का अपना इंटरनेट है, राइट? और एविएशन का अपना इंटरनेट रहता है, राइट? और इस तरह से प्राइवेट ब्लॉकचेन्स भी होती है. जैसे इंडस्ट्रीज हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन के हैवी नोड्स ना बनाकर उनका प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे, राइट? वो क्या चाहेंगे कि हम अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट ब्लॉकचेन. ये पब्लिक ब्लॉकचेन की तरह ही होती है, लेकिन ये बहुत लाइट होती है. और मतलब इसमें जैसे मैंने अपना इंडस्ट्री को काम करवाना है, मेरे को ब्लॉकचेन लेके आना है. अगर आप यहाँ से ना एक चीज समझे, जो एक वर्ड मैंने यूज नहीं किया, यहाँ पर ब्लॉकचेन में एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको ये नहीं बोलना पड़ता कि मेरा विश्वास कीजिए, है ना? अभी हम लोग फेसबुक पे, गूगल पे, सब पे, गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, सब पे एक्चुअली विश्वास करते हैं, राइट? गवर्नर ने लिख के दिया है कि मैं धारक को 500 रुपए देता हूँ, है ना? ये सच में स्लिप है, पता है आपको? ये सच में स्लिप है. ये भाई 500 रुपए. ये जो पर्ची का सिस्टम है ना, वो पर्ची का कोई भी लिख सकता है, ये पर्ची ही है. अब जैसे लीगल टेंडर, आज से लीगल टेंडर नहीं रही, तो नहीं रहती पर्ची. कोई पर्चा पूरा हो चुका है, तो कल तक तो 30 की वैल्यू कुछ नहीं रहा है कि किसी बाजार में लोग सभी ने ठिकाने लगा दिया अपने पास. तो जो प्राइवेट ब्लॉकचेन होती है वो पर्सनली जब हम अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनाते हैं, राइट? नेक्स्ट इज जैसे अगर मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए कोई ब्लॉकचेन बना रहा हूँ, राइट? अभी थोड़ा ट्रस्ट के ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे. तो इंडस्ट्री के ऊपर जैसे कंसोर्टियम ब्लॉकचेन बोलते हैं इनको, हाइपरलेजर बेस्ड. अभी दुनिया में ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी कंपनी है वो IBM है ना? इसका नाम आप नहीं सुनोगे क्योंकि वो B2B वर्क करती है, इंडस्ट्रीज के लेवल पे इस पे ब्लॉकचेन को बनाए, राइट? तो उन ब्लॉकचेन को हम लोग बोलते हैं कंसोर्टियम या हाइपरलेजर बेस्ड ब्लॉकचेन. तो 3 तरह की ब्लॉकचेन होती है. अगर हम पब्लिक ब्लॉकचेन का नाम लें तो इथेरियम, बिटकॉइन, नियो, वेव्स, है ना? तो ये कुछ ब्लॉकचेन्स के नाम है. मुझे पता है कि इसमें इतना कुछ रहने वाला है नहीं. तो नेक्स्ट, ऑलराइट. सो प्राइवेट ब्लॉकचेन के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं. प्राइवेट ब्लॉकचेन का कोई नाम नहीं होता, राइट? ये अपनी इंडस्ट्रीज के लिए अपने हिसाब से खुद ही बना लेते हैं. तो इनको कोई नाम नहीं होता. तो इनको बनाने वाले कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि फायर बेसिकली एक इंडियन स्टार्टअप था, अभी तो एक बहुत बड़ी वेल सेटल्ड कंपनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे. ये फायर लिखा हुआ है, कंपनी के ओनर इसको फायर बोलते हैं, इसलिए मैं फायर बोल रहा हूं, है ना? कभी बाद में डिस्कस करेंगे, खाना गवा हुआ इसलिए क्लियर है. कंपनी का ओनर होता है फायर, तो मैं फायर बोल रहा हूं. फर्दर हम इसको फायर ही बोलते हैं. तो लेकिन काम बड़ा अच्छा किया आदमी ने, तो इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट बोलो ना, नेक्स्ट. ऑलराइट. तो बहुत सारे यूज केसेस हैं. जैसे अभी तक हमने फाइनेंस का बहुत सारा डिस्कस किया, ठीक है? अब लोग फाइनेंस और अभी जो CBDC उसको हम डिस्कस करेंगे, हेल्थ केयर को डिस्कस करेंगे. ऑलराइट. सो मुझे नहीं पढ़ पा रहा हूं, कैसे पढ़ेंगे जरा बच्चे. हेवी इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग, हां, heavy industry and manufacturing and marketplaces, media, supply chain, logistics, media. तो अपने पास जैसे पहला फाइनेंस तो मेरे समझ काफी क्लियर हो गया है. फाइनेंस में एक चीज CBDC हम लोग लेकर चलते हैं. अब CBDC इस चीज को कैसे सॉल्व करता है? USDT सुना है किसी ने, है ना? जो US डॉलर्स है, ये अमेरिका सबसे आगे रहता है,
और देखो मैंने कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कभी, मतलब उसको गलत नहीं लेके चल रहा है ना। तो जैसे ये थोड़ा सा कल्चर है, ये अमेरिका का भी कल्चर है और इंडिया का थोड़ा सा कल्चर है। अमेरिका कल्चर क्या है, ये टेक्नोलॉजी है, लोगों की चिंता बाद में करो, टेक्नोलॉजी की पहले करो, इसको पकड़ना है अपने। और इंडिया में क्या होता है, जब बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया था ना कंप्यूटर में, तो इंडिया में धरने दिए जा रहे थे और उसका हेड था एसबीआई बैंक का चेयरमैन कि मैं कंप्यूटर को इस संस्था के अंदर नहीं आने दूंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। बहुत मतलब कब, जब वो लोग किसी स्टेज पे पहुंच चुके, ठीक है, ये थोड़ा सा होता है। मतलब जैसे बैंकिंग इंटरनेट का एक पार्ट है, बैंकिंग इंटरनेट नहीं है। सिमिलरली क्रिप्टो ब्लॉकचेन का एक पार्ट है ना, क्रिप्टो ब्लॉकचेन नहीं है। ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन इज अ टूल, है ना, आप उसको कैसे यूज करते हो वो डिपेंड करता है। तो साइंटिफिक डिजिटल करेंसी माइनस के ऊपर काफी बातें करी, नेक्स्ट चलते हैं। ऑलराइट, सो हेल्थ केयर में बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। जैसे अभी हम जो, मैं हूं यहाँ पर, तो सर ब्लॉकचेन से एसेट मैनेज करता है, ये एक एस्पेक्ट है, ठीक है। दूसरा एक आईआईटी का एग्जांपल मैंने दिया, ठीक, एक और तो सर इंटरमीडिएटली हटा रहा है, करेक्ट, दैट्स ऑल। बस इतनी छोटी बात है। मैंने पूरी गवर्नमेंट पढ़ने की बात की, छोटी बात है, दैट्स ऑल। तो क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी की है कोड, और अगर वो कोड नहीं हुआ तो प्लेटफॉर्म की तो ये बात समझ आ गया आपको। कोड जो हमने कर दिया, देखो इस चीज में हम इंटरमीडिएट पार्टीज को इस तरह से हटा सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था कि बैंक जो है ना, वो उस बात की टेंशन लेता है कि इसके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है और ट्रांसफर कर दिया, राइट। तो अब कोड की फॉर्म में और डिसेंट्रलाइज्ड लेजर जो है उससे हम मैच करवा के ये चीजें हम लोग कर सकते हैं, पता कि ये ट्रांजैक्शन वैलिड है कि नहीं। भाई बैंक क्या काम करता है, ये काम तो करता है, हमारे अकाउंट में जो हमारी धनराशि उसी को तो मेंटेन करता है उसको। अगर अब आप इसको ये चीज समझो कि पूरे बैंकिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। आपने भी कहा ना, आरबीआई विल डायरेक्टली बी एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजैक्शन फ्रॉम नाउ, ऐसे कुछ कहा, राइट। समझे इस चीज को, ये सीधी चीज, और इट विल बी सो इंस्टेंट, इट विल बी सो फास्ट, क्योंकि आप तो कर लेते हो पेटीएम से कटा, लास्ट में बेचारे एचडीएफसी और आईसीआईसी को बैठना पड़ता है शाम को, पता है 100 करोड़ दे दो भाई, कम हो रहा है। मैंने जिस डॉक्टर को कहीं भी किधर भी दिखाया, आपको सेंट्रलाइज्ड सर्वर का चक्कर ही नहीं। देयर इज ब्लॉकचेन, उसमें सारा डेटा अपलोड, कभी मेरा ब्लड सैंपल लिया, मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई, मुझे भी नहीं याद रहा कि क्या क्या मेरे साथ हुआ, डॉक्टर्स का पास फाइल मांगता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको परमिशन ग्रांट करनी है, लिखा हुआ है यूजर को सिर्फ परमिशन ग्रांट करनी है ना। वो कितने डाला तो बोल ही देता ना, वो हीरो इंडियन हीरो पूरे डाले तो हो गया था ना। तो जैसे हॉस्पिटलाइज होने से पहले अपने पास परमिशन ग्रांट करनी है और हमारा सारा डेटा वो लोग रिट्रीव करते हैं। तो हेल्थ केयर में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप सिर्फ ये समझते हो, जैसे इसमें अगर डेटा ट्रांसफर स्मूथ हो जाए तो नेशनल, हमें क्या बहुत प्रॉब्लम आई नहीं अभी, जब आती है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होती है ट्रांसफर ऑफ डेटा। मतलब आप किसी कंट्री में थे, सारा डेटा उसका था, अब जैसे मेरा व्यवहार इस कंट्री में अच्छा है, ठीक है, मैंने सारे लोन सब चीजें अच्छे से पे किए, somehow I got to some other country, अब वहां जाके मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी फिर से बनानी पड़ेगी, राइट। अगर ये डेटा ब्लॉकचेन, यहाँ का बैंक ट्रांसफर नहीं करेगा उसको डेटा, अगर सेम डेटा ब्लॉकचेन पे होता तो इम्यूटेबल हो जाता, और ये मतलब स्टैंड डेटा होता कि सही डेटा है, क्योंकि इसको टेम्पर नहीं कर पा रहा है, समझे। आप ब्लॉकचेन पे डेटा पास्ट में जाकर टेम्पर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, टेम्पर प्रूफ डेटा होता है, राइट। तो वो चाहे हेल्थ से रिलेटेड डेटा हो, चाहे मेरी पर्सनल क्रेडिबिलिटी हो, क्रेडिबिलिटी समझते ना कि मैंने अपना लोन टाइम पे दिया है, या तो वो वैल्यू एकदम से ट्रांसफर हो जाएगी, वहां जाकर मुझे इंस्टेंटली लोन मिल जाएगा, राइट। ये हम कर सकते हैं। हेल्थ केयर में ये जो मैंने बताया कि प्रॉब्लम देखने में छोटी है, लेकिन जब सच में आती है ना ये डेटा ट्रांसफर के लिए, तो ये काफी एक अच्छा वो रहता है, राइट। अब ये चीज अभी तक नहीं हो पाती सेम, कोई सेंट्रलाइज पार्टी कौन सी हो सकती है जिसमें बिलीव किया जा सकता है कि नहीं, कोई भी एक सेंट्रलाइज सर्वर तो हो नहीं सकता, तो उस डेटा को लोग ब्लॉक से करा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जैसे चीज ऑर्गेनिक है कि नहीं है, जैसे जेनेवा में या कहीं पर अभी एक शॉपिंग मॉल खुला है, उसमें आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो तो पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का आपको आइडिया लग जाता है।
अभी गवर्नमेंट ने काफी लेवल तक ये कर दिया है कंपल्सरी कि जो भी डेटा है सप्लाई का, राइट, जो भी डेटा सप्लाई इन द सेंस कि ये मैंगो यहाँ से टूटा, यहाँ पर पैक हुआ, अब यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर, यहाँ पर, तो आप उसको एकदम ट्रैक कर सकते हो, उसकी ऑथेंटिसिटी ट्रैक कर सकते हो। ये कॉफी वहां से आई है, ये आम वहां से आए हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, ये फार्मर यहाँ से आया है, तो उसके स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक केमिकल टू द एंड प्रोडक्ट आप पूरा उसको ट्रैक कर सकते हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। अभी ऑथेंटिकेशन का एक बहुत बड़ा इशू था अब तक, इसमें सब में वो सेम प्रॉब्लम है, क्या कि सर्वर्स अलग अलग हैं, डेटा अपने हिसाब से लोग ट्रांसफर करते हैं। अब क्या होता है कि अगर आप कुछ अलग डाल दो उसमें तो वो उस चेन में मैच ही नहीं करता, तो ये भी तो सोचता है मेरी मर्जी में कुछ डालता हूँ उसमें, ऐसा नहीं होता, राइट। मतलब आप उसमें जैसे यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर किया तो उसकी वो भी डालोगे कुछ स्लिप की, यहाँ से ट्रांसफर होता है इस देश से है वगैरह वगैरह, समझ आया। जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई ये चीज किसी एक्स कंट्री से आई है तो उसकी ऑथेंटिसिटी आपको मिल जाएगी कि सच में उस कंट्री से बिलोंग करती है कि नहीं करती, राइट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ट्रांसफॉर्मिंग अ लॉट ड्यू टू दिस। नेक्स्ट, राइट, रियल एस्टेट। सो एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम और मैं आपको बताता हूँ। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना उसके लिए फ्लरिश करती है, वो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करती है यहाँ पर। तो एक प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुई, जैसा आपको पता है आप लोग डिग्री जमा कराते हो, आप लोग अपने पेपर जमा कराते हो, डॉक्यूमेंट जमा कराते हो, वेरिफिकेशन रेट इसको यूज नहीं करना, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो है, यूज नहीं करना चीज पर कभी चेकअप करता है, बनवाऊंगा ये सब डिग्री, तो डिग्रीज वेरीफाई नहीं होती है, राइट। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि डिग्री वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर है वो फिर से बहुत बड़ा है ना। आप जाओ सीबीएसई का लेटर भेजो, ईमेल आएगा आपके पास, ठीक है, फिर वो हर जगह का अलग अलग। अब क्या किया कि ये काफी जगह पे ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, तो डिजिटल जो भी हमारे, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन्स, है ना, बनाने वाले ने ये इन फोटोज के लिए और बेचने के लिए नहीं बनाए थे, राइट। ये बनाया गया था किस चीज के लिए, जो एनएफटी कॉन्सेप्ट इसलिए आया था, जैसे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसका ऑनर नहीं हो सकता, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट का ऑनर ये कैसे हो जाएगा, राइट। मेरे सीबीएसई का रिपोर्ट कार्ड है उसका ऑनर नहीं होगा, तो ओनरशिप के लिए ये कॉन्सेप्ट आया था एनएफटी। एनएफटी क्या होता है, आपका जो भी सर्टिफिकेट है इसको हैश में कन्वर्ट करके इस हैश को हम लोग ब्लॉकचेन में ट्रांसफर कर देते हैं। ब्लॉकचेन में जो डेटा होता है वो एन्क्रिप्टेड होता है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक पिक्चर डाउनलोड करी सबके डाउनलोड हुई है, तब तो लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसका एन्क्रिप्शन होगा, एन्क्रिप्शन समझते हैं आप, जैसे कोई हार्ड डिस्क कोर्ट में प्रोड्यूस होने वाली होती है, मैंने कोई हार्ड डिस्क है कोई इसका कंप्यूटर वजह से कर लिया, ठीक है, अब डेटा को छेड़ा ना जा सके, उस पूरे हार्ड डिस्क का या उस पूरे डेटा का एक हैश निकाला जाता है। अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे कि बिटकॉइन के अंदर SHA-256 SHA-256 होते हैं, इसको वो एल्गोरिथम्स पे फॉलो किए जाते हैं, राइट। तो उस एल्गोरिथम के थ्रू वो हैश निकलता है। अगर आपने उसके अंदर उस, जैसे आपने एक स्टेटमेंट लिखा, उसमें आपने कुछ चेंज किया, या कोई गाना है या कोई पिक्चर है, उसमें आपने जरा सा भी कुछ चेंज कर दिया, तो पूरा का पूरा जो हैश निकला हुआ है वो चेंज हो जाएगा, राइट। अब जैसे मैंने इनसे कोई हार्ड डिस्क ली, लेते ही मैंने उसको एनक्रिप्ट करके उसका एक हैश निकाला और उस हैश को सबमिट कर दिया गवर्नमेंट में, राइट। उस हैश को सबमिट करने के बाद अब वो कोर्ट में प्रोड्यूस होगा, तो उसके साथ कोई टैंपरिंग नहीं हुई है। इसको कैसे पता लगाएंगे, उस सेम एल्गोरिथम में डाल करके जिस दिन कोर्ट में हमारी पेशी होगी उस चीज को लेके वापस से वो हार्ड डिस्क निकाली जाएगी, उसको वापस हैश निकाला जाएगा। अगर उसमें एक डॉट भी लगाया गया है तो वो हैश प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, राइट। तो टैंपरिंग को उससे पता लगा सकते हैं। तो ब्लॉकचेन में जो डेटा स्टोर होता है वो इस तरह से एन्क्रिप्शन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। फिर हम लोग और ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स में नहीं जा रहे। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है रियल एस्टेट, जो हमारे रियल एस्टेट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। अगर हमें इसको यूनिवर्सल करना है, राइट, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है ब्लॉकचेन। अब आप समझ लीजिए उसे तो हम लोग अपना जो पूरा डेटा है वो, अब ये चीजें जो है अभी पहले तो फ्यूचरिस्टिक बन रही थी, अब ये चीजें हो रही है। जो हमारा पूरा जैसे बर्थ सर्टिफिकेट लेना, अभी आप देखना है दूसरी कंट्री में जाके इस व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट तभी टेस्ट होगा जब कुछ क्राइम करेगा या कुछ गड़बड़ करेगा।
अगर हम ये सर्टिफिकेशन का काम ब्लॉकचेन पे डाल देते हैं तो एक तो ये यूनिवर्सल हो जाता है, राइट। दूसरा इसमें बेनिफिट क्या होता है कि मतलब ऑथेंटिसिटी दिखाना बहुत इजी हो गया, मतलब चेकिंग बहुत इजी हो गई। आप डायरेक्टली उसका कोई बैच, उसका कोई क्यूआर, उसका कोई कॉपी अगर आप ब्लॉकचेन पे डाल दो तो विद इन अ स्पैन ऑफ 10 सेकंड्स आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि आदमी सही है, राइट। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ रियल एस्टेट में भी है। जैसे अभी ना आप किसी और कंट्री में घर खरीदना बहुत मुश्किल है, अभी नहीं खरीद सकते आप, ठीक है, ब्लॉकचेन की हेल्प से आप नहीं कर सकते हैं, राइट। एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अभी बहुत सारी ऐप्स आई हैं, जैसे अमेरिका में आपको कोई वो खरीदना है, शेयर खरीदना है, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आप अपने एक टूल बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे एंट्री के लिए वो लोग आपको शेयर अलॉट करते हैं, आप शेयर खरीद नहीं सकते। आई एम गेटिंग दिस पॉइंट। आप शेयर नहीं खरीद सकते, क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि मैं उस कंट्री का हूं नहीं। अब जैसे आपने बहुत सारे ऐप्स आजकल एडवर्टाइजमेंट आती रहती है, तो डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन यूएस कंपनीज, यूएस कंपनीज, राइट। कभी आपने सुना हो तो नहीं, मैं आपको बताता हूं, आप अमेरिका में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप उस कंट्री के सिटीजन नहीं हो, राइट। लेकिन अगर इसकी टोकनोमिक्स बोलते हैं, इसकी टोकनोमिक्स को अगर हम ब्लॉकचेन में लेकर आए तो उसमें क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पूरे कंपनी के जो शेयर्स हैं उसको टोकन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, राइट। अब जैसे मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है और उस पूरे प्रॉपर्टी का टोकनाइजेशन हो गया, तो इसमें 100 टोकन है ना, तो उसके दो बेनिफिट हो गए। एक तो मैं उसका कोई पार्ट भी खरीद सकता हूँ, और क्योंकि वो चीज ब्लॉकचेन पे है तो मैं उसको ओन भी कर सकता हूँ। ओन कैसे हुआ? उस टोकन का कोई पार्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, अभी टोकन भी थोड़ा एक टेक्निकल टर्म हो गया, लेकिन हम ये समझे कि उसका कोई पार्ट मेरी ओनरशिप में डाल दिया, राइट। उस पूरी चीज का जो ओनर है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने टोकन के फॉर्म में डिक्लेयर कर दिया, और उस टोकन का कोई पार्ट है, सारे टोकन उसने मेरे उसमें डाल दिए, ट्रांसफर कर दिए ब्लॉकचेन में, तो मैं उसका ओनर डिक्लेयर हो जाता हूँ। या फिर टोकन काफी सुना होगा, अभी कॉइन से एक अलग चीज होती है, टोकन एक अलग चीज होती है, राइट। लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ पायनियर्स है। सातोशी नाकामोटो जिसका नाम मैंने लिया, मेटालिक न्यूट्रिएंट, शेंगबाई जाओ ना, और ये और एक को-फाउंडर देखिए, फाउंडर पोलकाडॉट, ये भी आप लोगों को इतना करंट लगेगा नहीं तो देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलराइट, तो हमारे मानी जी, तो अगर आप सर्च करो तो मानी जी इस पर्सनली, इनसे पूछा गया था कि पर्सनली आप किस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो ही स्टडिंग पर्सनली। वैसे अडानी जी का कोर्स सुना था ब्लॉकचेन के बारे में, बट अडानी जी कहते हैं कि अगर आपको इस दुनिया में रहना है ना, मतलब कंपटीशन में पेनिट्रेट करना है, तो नॉलेज एक बहुत बड़ी पावर है। नॉलेज आपको नीचे ऊपर ने पढ़ा था सही कि आज भी मैं 2 घंटे कम से कम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज को स्टडी करता हूँ, ठीक है। तो जब हमारे ये सवाल पूछा गया कि भैया आप कौन सी स्टडी कर रहे हो अभी, तो उसने जवाब दिया था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ, उसने कहा था आई डोंट वांट टू यूज एनी बज़वर्ड बट दिस इज द थिंग व्हिच इज गोइंग टू डिसरप्ट और चेंज एवरीथिंग, राइट। हमारे मोदी जी, ठीक है। तो आईआईटी में जो ये डिजिटल आइडेंटिटी वाला और जो ये जो डिग्री का डिजिटल वेरिफिकेशन वाला है, मतलब डिग्रीज को डिजिटाइज किया जाएगा, इसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया था। और 3 टेक्नोलॉजीज को अभी टेक्नोलॉजी ऑफ डिकेड्स बताया जा रहा है, राइट। जो अगले दशक की टेक्नोलॉजीज है उनमें से 3 टेक्नोलॉजी को डिक्लेयर किया था उन्होंने, जिनमें से एक ब्लॉकचेन, राइट। ऑलरेडी मैं आपको समझा दूं क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन नहीं है। नेक्स्ट, ऑलराइट, सो पहले हमारे पास एप्लीकेशंस हुआ करती थी, ऐप डाउनलोड करते थे हम, अब क्या होते हैं डैप्स, राइट। व्हाट इज डैप्स आर? तो उसमें एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है, अभी भी होता है। मतलब एक तो यूआई यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस जो आप लोग देख रहे हैं, राइट, वो होता है। और एक हमारे पास ये सारी चीजें मतलब होस्ट कहां से होगी, ये सारी चीजें होस्ट होंगी सर्वर से। अब इसका कुछ पार्ट, जैसे मैंने अभी नाम लिया टोकनाइजेशन वगैरह, एनक्रिप्ट होकर के ब्लॉकचेन में हम लोग डाल देते हैं, राइट। तो इस जो फिनोमेना है जिसमें हम लोग ब्लॉकचेन को क्रिएट कर देते हैं और बहुत सारा डेटा हम लोग का स्टोर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन या डैप्स। नेक्स्ट, ऑलराइट, तो
इसके बेनिफिट्स भी सेम है जो हम लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन के डिस्कस किए, राइट? नेक्स्ट, ऑलराइट, तो इसमें वॉलेट्स होते हैं, राइट? तो वॉलेट का मतलब क्या होता है? वॉलेट तो होता ही है, हमारे पास भी वॉलेट। तो इसमें एक वॉलेट होता है। वॉलेट का मतलब क्या होता है? जो आपकी किसी भी ब्लॉकचेन पर आपकी करेंसीज को होल्ड करते हैं, राइट? हाँ, आपकी मतलब आपके पास इतना क्या क्या है, जैसे मेटामास्क वॉलेट है, राइट? तो ये कनेक्टेड होता है आपके HTML CSS, अगर आप समझते हो जो फ्रंट एंड लैंग्वेजेस होती है हमारी, तो जो आपको वेबसाइट दिख रही है उससे कनेक्ट करके हमने एक वॉलेट को, और ये वॉलेट जो है हमारी ब्लॉकचेन से कनेक्टेड होता है। मतलब आप कोई ट्रांजैक्शन जो फ्रंट एंड में कर रहे हैं यूआई को, ये वॉलेट उसको एम्बेड करता है हमारी ब्लॉकचेन में, राइट? नाउ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, मैंने बहुत सारा अभी जो ज्ञान दिया, आपने जो शुरू किया था वो सारा का सारा रिलेटेड है हमारे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, राइट? हम लोग भी पर्सनली लैंडिंग के कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ प्रोटोकॉल्स हमारी खुद की कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अगला हमारा वेंचर एरिया की जो CBDC अब चल रही है, जैसे पहले पेपाल था, पेपाल है ना? पेपाल किसने बनाया था? यस, हमारे भैया श्री इलॉन है ना? काफी न्यूज़ आ रही है ट्विटर को लेके। क्या लगता है क्या होगा ट्विटर में? थोड़ी सी आगे बात करते हैं। एक्चुअली आप लोग ऐसे पीछे तो शायद अपने आप कुछ मूव करने लगे नहीं करेक्ट? ऑलराइट, तो आज चलो इसके बारे में बात करते हैं। क्या हुआ इलॉन भैया का? क्या इलॉन भैया सर्वाइव करेंगे? देखो उसका आदमी कैसे चलता है ना? अभी 10 साल पहले बैंक प्रॉब्लम आई कि छोड़ के चली गई, डिसाइड कर लिया शादी नहीं करूंगा, सिर्फ बच्चे पैदा करूंगा। मतलब बच्चे आएंगे, वो कहता है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटीज। नहीं, मैं बता रहा हूँ, रीजन बताओ। उसने कहा कि ये जो तुम कम बच्चे पैदा कर रहे हो ना, ये दुनिया के विनाश का बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। बोला उसने? एक वो जो मैं मार सकता ना, तो हाँ, ये मेरे को स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल सही। उसके ना कई सारे ट्वीट्स में लोगों ने बहुत हंगामे कर दिए। उसने कहा कि मैं लोगों के लिए मार्स में घर बना रहा हूँ, मैंने गाड़ी बनाई है जिसके लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं है ना? मैंने सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टनल्स में डाल दिया है, मैंने ट्रेन बनाई है जो कि प्लेन से तेज चलती है, और अब मैं लोगों के दिमाग में चिप्स डाल रहा हूँ। आप लोग मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं नॉर्मल ट्रीट करूंगा? मतलब आप लोग मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं नॉर्मल काम करूंगा? ठीक है, लेकिन रियली बहुत इंस्पिरेटिव आदमी हो, है ना? मतलब ट्विटर खरीद ली भाई ने, आप समझ रहे हो उस चीज को? और वो ट्विटर खरीदने नहीं वाला था, बट उसको खरीद ही गई है। हाँ, तो लेके आते हैं लेट्स सिंक इन, ठीक है ना? ए सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ये, ऐसे थोड़ी है। देखो कुछ नाम आप तो कैलकुलेशन करोगे आप और मैं, 350 करोड़ दे उसके मतलब कहते हैं तुम एक बार मेरे को आने दे, मैं तेरे को बताता हूँ। आते ही सबसे पहले सीईओ तुम्हारे 2-3 जो भी कितना होएगा, 500 करोड़ दे दूंगा। सच में वो स्टेटमेंट आया था कि क्या स्टेटमेंट आया था, मुझे स्टेटमेंट याद नहीं है, लेकिन वो कहता ना देवर बूस्टेड आउट, क्या आया था कुछ आया था, मतलब आइए मैं आपको बात जाते ही है ना, लोग काफी इसका ऊपर नीचे देख रहे हैं, लेकिन देखो ये तो अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई के 3 रॉकेट फूटे थे, बर्बाद हो गया, बीच छोड़ के चली गई, तभी चला था, तो स्टाइल ही है। टेस्ला कंपनी चालू हुई थी ना, उसने खुद ने बोला था कि मतलब मुझे लगता नहीं कि चलेगी कंपनी। फिर क्यों कर रहे हो भाई, फिर क्यों कर रहे हो? जब इसने ये चालू किया था ना, ये वेंचर चालू किया था स्पेसएक्स, तो जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं सबने मना कर दिया था कि ये जो चीजें कर रहे हैं ये हो नहीं सकती, रॉकेट कभी लैंड नहीं करेंगे, क्योंकि रॉकेट को उड़ाना आसान है, लैंड करवाना मुश्किल है, क्योंकि आप वापस आते हो ऊपर। समझ रहे इस चीज को? पहली बात तो वो चीज वहां से गिर रही है,
गिरती हुई चीज को कंट्रोल करना और एग्जैक्टली उस कोऑर्डिनेट को उतारना, राइट, ये बहुत चैलेंजिंग चीज है। उसने कहा था कि अभी रैप्टर उसके इंजन का नाम है ना, मैं थोड़ा सा अलग इंटरेस्टिंग बात करूँ, टॉपिक करता हूँ, सो जाएगी है ना। तो रैप्टर इंजन था उसका, मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर्ड हूं एलोन मस्क है ना। जिंदगी में होता है यार वो होना चाहिए, अरे हीरो मतलब कितने सारे हीरो तो उससे बन गए। लेकिन उससे एक बार पूछा था कि तुम आयरन मैन जैसे बनना चाहोगे, करना चाहोगे, सूट बनाना चाहोगे या मार्स पे जाओगे? उसने कहा अगर मुझसे पूछो ना तो मैं आयरन मैन वाला सूट बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ है ना, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी में मार्स वाली चीज पे काम कर रहा हूँ। अभी तो इलॉन मस्क वो उसमें भी आ गए एआई में। ऐसा बोलते हैं जैसे वो प्राइम उसके 7 प्रोजेक्ट्स हैं है ना, उनमें से हर एक प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट है, हर एक प्रोजेक्ट मतलब एक ही प्रोजेक्ट की तरह बात करो ना तो वो एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट है और वो 7 को मैनेज कर रहा है with his 4 girlfriends and 50 kids। स्कूल के भाई का खुद का पता है? हाँ, इलॉन मस्क का इलॉन मस्क का स्कूल है जिसमें क्लासेस नहीं है, क्लासेस नहीं पता है। और ये कितना फैक्चुअल चीज है, जैसे आप संगीत सीखने जाते हो, फुटबॉल सीखने जाते हो, तो ऐसा थोड़ी है फर्स्ट क्लास जितना आपको आता है उस लेवल से जाओ तो डायरेक्ट लर्निंग का एटीट्यूड है। इलॉन मस्क बोलता है कि एक्चुअली कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं है ना, किसी भी चीज को सीखने के लिए कॉलेज टाइम पास के लिए होता है। और अगर आपको सच में अगर आपको कुछ करना है ना तो कर लोगे, अपने रिसोर्सेज फाउंड कर लोगे, राइट। उल्टा कॉलेज आपको मोटिवेट करता है कि पेव्ड पाथ पे चलो, मतलब ये है पाथ, ये है, ये करो, ये करो, ठीक है। और जैसे पूरा पाथ डला हुआ है, देखो किसी भी चीज में जो वो होता है ना एक मतलब इसको कहते हैं, सीधे सीधे बोलूं कि जब कोई चीज का इकोसिस्टम नहीं होता ना, जैसे ब्लॉकचेन का नहीं है इकोसिस्टम, मतलब क्या है कि यहाँ से बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ निकलते हैं, इस प्रकार इसकी नौकरी लगती है, ये काम करते हैं तो उस ये च्यूइंग द च्यूड, उसमें से सारा जूस निकल चुका है, वो काम सरकारी हो चुका है, समझ गए? वो हर कोई कर रहा है, उसमें कुछ बचा नहीं होता। ये भी इलॉन मस्क का स्टेटमेंट है कि अगर आप कोई नया वेंचर ट्राई करना चाह रहे हो तो ये पुराने वाले से पूरी तरह से अलग होना चाहिए, नहीं तो उसको ट्राई मत करो। अगर आपका जो वेंचर है, ज्यादा लोग बिजनेस क्यों फेल होते हैं? क्योंकि पुराने वाले बिजनेस से 10-20% अलग होते हैं। वो सोचते हैं कि छोटा सा एडवांटेज हम दे रहे हैं ना, उसकी वजह से हमारी कंपनी चल जाएगी। तो वही नहीं जैसे धंधा लाल कर रहा है, लेकिन हमारे में ये हैंडल स्पेशल है अब उसके चक्कर में ना, वो उसके चक्कर में उसको एक आदमी जिसका ट्रस्ट है उसको छोड़ के आपके पास नहीं आएगा। वो कब आपके पास आएगा? जब आपको ऐसी चीज मिला रही हो तो कोई बनाता ही नहीं है, घटिया या अच्छा जो भी बना रहे हैं हम ही बना रहे हैं, राइट। तो वो स्टेट से आदमी काम करता है, मतलब उसकी जो भी जैसे हाँ एक बहुत बड़ा मैं आपको बताने भूल गया, आपको पता है 5G क्यों लेट हुआ है? 5G जिसे न्यूरल लिंक का नाम सुना है? क्या है न्यूरल लिंक? करेक्ट। अब एक और है जो वो सैटेलाइट का वो बन रहा है ना, अब तो घर की कंपनी छोड़ता रहता है, एक रॉकेट से 144 सैटेलाइट पे। इससे पहले एक रिकॉर्ड था इंडिया का, इंडिया ने एक रॉकेट से 108 सैटेलाइट्स को शूट किया था ऑर्बिट में, राइट। अभी इलॉन मस्क ने 144 सैटेलाइट शूट कर दी ऑर्बिट में और कहाँ करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, वो जो सैटेलाइट शहर में वो जो नेटवर्क उसका नाम भूल गया स्टारलिंक, यस स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में 44,000 वेबसाइट्स लॉन्च हो गई है, और जितने भी खंबे हैं जितने लगे हुए हैं, टावर बोलते हैं जिसको अपनी हिंदी में ना, भाई टावर नहीं आए तो वो टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। हाँ ये भाई है तो स्टारलिंक जो है ना, स्टारलिंक प्रोजेक्ट है पूरा गवर्नमेंट से वो मिल चुकी है। अभी बहुत सारा मतलब अभी इसकी एफिशिएंसी जो हमारे ऊपर ना, जो हमारे क्या कहते हैं उनको मिसाइल्स वगैरह उनके ऊपर मैंने सुना था 5 टाइम्स इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई बहुत ज्यादा। अब ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां पर इंटरनेट नहीं होगा, ठीक
ठीक है वर्ल्ड और टावर्स की वायर्स की जरूरत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आपका मोबाइल जो उसमें वाईफाई राउटर होगा और राउटर के थ्रू कनेक्ट होगा और जो दिमाग में चिप लगी वो भी डायरेक्टली कनेक्ट होगा। अब उसका प्रीपेड प्लान क्या है मुझे पता नहीं कर ही सकता होगा। इंटरनेट का मतलब क्या है, राइट? अब वो जो इरफान भैया बताएंगे वो करेंगे आगे का, है ना? लेकिन मैं कुछ एग्जांपल दे रहा था यार, मतलब सच में आप सोचने की सीमाएं पार हो गई। मतलब उसने कहा अब क्या है, रॉकेट में फ्यूल भरो, जाओ, छोड़ो, रॉकेट लैंड कर जाते हैं। क्योंकि पहले 90% से ज्यादा जो पार्ट था ना रॉकेट का वो वेस्ट हो जाता था, है ना? उसने रीयूजेबल रॉकेट ही बना दिया। उसने कहा कि अब मार्स से जाके आना, बस में जाके आने जैसा है, क्योंकि अब आपको फ्यूल डालना है और वापस आना, राइट? मैं आप लोगों को ना मतलब बहुत मतलब इंस्पायर चलो किसी और से हो जाना, लेकिन मैं कहना चाहूंगा मतलब कि मतलब पहली स्पिरिट जो है ना, पहली स्पिरिट सरेंडर की नहीं रखनी चाहिए। पहली स्पिरिट जो है ना, मतलब पहले तो एग्रेसिव बनो, मतलब ये एक रोड मैप है ना, मतलब इस वो कुछ भी करता हो, है ना, कितने बच्चे पैदा करता हो, बट मैं जिस चीज से इंस्पायर्ड हूं ना वो ये है कि वो व्यक्ति अच्छा एक और जबरदस्त चीज बताऊं। आपको पता है इलॉन मस्क की कंपनी की कोई भी टेक्नोलॉजी पेटेंटेड नहीं होती, पता है आपको? आप गूगल पे सर्च करना, हर चीज उसकी एक तो होता है पेटेंट, पेटेंट समझते हो, मैंने बना ली कोई और बनाएगा केस कर दूंगा, ठीक है? दूसरा क्या होता है कि ठीक है पेटेंट नहीं करा रखा लेकिन किसी को बताया नहीं। तीसरा ओपन सोर्स, उसकी टेक्नोलॉजी ज्यादातर ओपन सोर्स है, मैंने बनाया तुम भी बना दो, उससे पूछा भाई क्या कर लो, है ना? उसने कहा कि हम अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी दुनिया को देंगे, तभी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि हमको पकड़ नहीं सकता, और यही चैलेंज सब छोड़ा कि मैं आगे पेज बढ़, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं फियरलेसनेस, राइट? मतलब जैसे आपको कोई काम मिल गया और आप उसको कर रहे हो, है ना? इससे बेकार चीज किसी ह्यूमन ब्रेन के लिए हो सकती है? जैसे लोग पूछ जाते हैं बैंक में नौकरी लगी, क्या बैंक में नौकरी, वहां बैठ के पूरे दिन पर्चे फाड़ते रहोगे या जो भी कर रहे हो, है ना? कोई काम करते रहोगे, ठीक है ना? तो इस चीज में मतलब लाइफ में ना कुछ होना चाहिए, मस्त मजा आना चाहिए लाइफ में, और ऊपर नीचे चलता रहता है। किक तो मिल लीजिए आपको, मतलब मैं कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्ट वर्ड्स में, लेकिन कुछ मतलब कुछ करना चाहिए अलग। जैसे आपको काम मिल गया, मतलब पता नहीं लोग इतने सारे लोग क्यों नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी के पीछे, उनको चाहिए मैं कहीं जाके घल जाऊं कि गले में, है ना? वो मुझे पाले बस, मैं पैदा हुआ आ गया यहाँ पे, अब मुझे पाले, मुझे सैलरी दो, जो खो गया बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं क्यों, मतलब इतने व्यर्थ क्यों बना रहे हो अपने आप को, क्यों बना रहे हो?